जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो आपके सामने ये 4 सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है 214, 763, 126, 478 को अवरोही क्रम में बराबर। तो अवरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये 214 है। दूसरी संख्या 763, यही सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 763। इसके बाद 478, 478। इसके बाद है 214, 214 और अंतिम संख्या है 126। दूसरा सवाल, एक बटा 2, 1/5 और 2/7 को अवरोही क्रम में लिखना है। को अवरोही क्रम में बराबर। इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये सब भिन्ने हैं। तो इन भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी है? तो हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों के हरों का लासापा ज्ञात कर लेंगे। अर्थात 2, 5, 7 का लासा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? यहां लिखते हैं 2, 5, 7। अब इसका लासा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा तो उतार दिया, 7 नहीं कटेगा नीचे रख दिया। अब 5 से कटेगा, 1 को उतार दिया और 5 एक कम 5, फिर 7 नहीं कटेगा तो 7 को उतार दिया। इसके बाद 7 से काटेंगे तो 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया और 7 एक कम 7। अब क्या करते हैं, हम इनका गुणा कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे लासा पा बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 पंचे 10, 7 70। हमारा लासा कितना आ गया? 70। इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन यहां खिंचा देते हैं। ये ध्यान रखना है कि एक एक गिनती हमको यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ करके हम लाइन खिंचाते हैं। अब बीचों बीच लिख देते हैं 70। अब क्या करते हैं, इस 70 में 2 का भाग देंगे। तो जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 पंचे 10, 35 आ जाएगा। अब 35 में अंश का गुणा करते हैं, यानी 35 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 35 आएगा। तो यहां रख दिया 35। अब 70 में 5 का भाग देते हैं। तो 5 एक कम 5, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा भागफल? 14 आएगा। अब 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 एक कम 14। अब यही काम इसके साथ करेंगे। 70 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा? 70 में 7 का भाग देंगे
तो 7 एकम 7 और 0 यानी 10 आएगा, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20, ये 20 आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहां नीचे लिखेंगे 1/2 1/5 2/7 बराबर। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किस भिन्न के नीचे आई है, तो 2/7 के नीचे 20 और 1/5 के नीचे 14 और 1/2 के नीचे 35, अर्थात 1/2 सबसे बड़ी भिन्न। तो हम लिखेंगे 1/2, इसके बाद 2/7 2/7 और अंत में 1/5। इस प्रकार से हम इसको भी अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तीसरा सवाल है 1 सही 1/2 2 सही 1/4 और 2 सही 1/12 को अवरोही क्रम में बराबर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सभी भिन्ने संयुक्त भिन्न हैं। तो संयुक्त भिन्नों को सबसे पहले हम विषम भिन्न बदलेंगे। विषम भिन्न बदलने के लिए ये 2 का गुणा 1 के साथ करते हैं। 2 का गुणा 1 के साथ करें कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा। अब अंश को जोड़ेंगे, कितना हुआ 3/2। इसी प्रकार से इसको करते हैं 4 दूना 8 1 9/4 12 दूना 24 1 25/12। अब क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों के हरों का लासा ज्ञात कर लेंगे, यानी 2 4 12 का लासा। यहां लिखेंगे 2 4 12 का हम लासा ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छंग 12 आ गया। अब फिर 2 से कट रही, तो फिर 2 से काटेंगे, 1 को उतार दिया, 2 एकम 2 2 तिहाई 6। अब 3 से कटेगा, 1 उतार दिया, यहां भी 1 उतार दिया, 3 एकम 3। अब इनका गुणा कर देंगे, यहां लिखेंगे लासा पा बराबर 2 गुणा 3 2 दूना 4 तिहाई 12। हमारा लासा कितना आ गया 12। अब यहां पर लाइन खिंचा देंगे, बीचों बीच 12 रख देंगे। अब 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 छंग 12 6 आएगा। 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 6 का 18, यहां लिख दिया 18। यही काम इसके साथ करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 3 आएगा। 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 3 9 27। अब 12 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 सही 1/2 2 सही 1/4 2 सही 1/12 को अवरोही क्रम में बराबर। अब देख रहे हैं किस भिन्न के नीचे सबसे बड़ी संख्या आई, तो इसके नीचे आई है 25, 9/4 के नीचे 27 और 3/2 के नीचे 18। तो आप देख रहे हैं कि 27 सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात 2 सही 1/4 सबसे बड़ी संख्या। तो हम लिखेंगे
सबसे पहले 2 सही 1/4, इसके बाद 25/12 अर्थात 2 सही 1/12, 2 सही 1/12 और अंत में 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। इस प्रकार से इन संयुक्त भिन्नों को भी हम अवरोही क्रम में इस प्रकार से लिख देते हैं। अब अंतिम सवाल, चौथा सवाल, 0.2, 0.04, 0.005 और अंतिम है 3.5 को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में बराबर। अब इसको कैसे लगाएंगे? इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दशमलव लगे, तो ऐसी संख्याओं को यानी दशमलव वाली संख्याओं को हम अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इन दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो भिन्न में कैसे परिवर्तित करें? आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब 0.2 को जब भिन्न में लिखेंगे यानी साधारण भिन्न बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/10। अब आप कहेंगे 10 कैसे आ गया? एक समझाने के लिए, जैसे हमने दशमलव के लिए ये लिख दिया 0.2, अब इसके नीचे लाइन खिंचा दी 0.2 लिख दिया। अब दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या 2 है, तो 1 जीरो बना देंगे, अर्थात कितना हमारा जाएगा? 2/10। इसी तरह इसमें कितना हो जाएगा? 4/100। तो इस प्रकार से इनको हम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको अलग से बता दिया। तो 0.2 को 2/10 और ये कितना हो जाएगा? 4/100 और ये 5/1000 और ये हो जाएगा अंतिम 35/10। अब इन भिन्नों के हरों का फिर लासा ज्ञात कर लेंगे, अर्थात 10, 100, 1000 और 10 का लासा निकालेंगे तो कितना लासा आएगा? 1000 आएगा। तो हम यहां पर इस प्रकार से लाइन खिंचा देंगे और बीचों बीच लिख देंगे 1000 ऐसे। अब 1000 में हम भाग देंगे 10 का, कितना आ जाएगा? 10 दाम 100 1 0 यानी 100 आएगा। अब 100 का गुणा अंश के साथ करेंगे तो 100 दूना 200, इसके नीचे आ गया 200। अब 1000 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 दाम 1000 यानी 10 आएगा और 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 10 4 को 40। अब इसमें 1000 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 पंचे 5। 1000 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 और 100 का गुणा हम 35 के साथ करेंगे तो 35 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 3500 यानी 3500। अब इन संख्याओं को देख करके हम इसको भी अवरोही क्रम में लिख देंगे, अर्थात जब हमने हल किया 3.5 के स्थान पर कितना आ रहा है? 3500। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3.5 सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद 200
यानी 0.2, 0.2, इसके बाद 0.2 बड़ी, और फिर 40 अर्थात 0.04, और अंत में 0.005, 0.005। इस प्रकार से हम दी हुई संख्याओं को आराम से, आसानी से हम और वही क्रम में लिख देते हैं। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताइए। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में भी लिखना जरूरी है। धन्यवाद।